केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एम्स बनाने को लेकर भी मंजूरी दी गई है। रेलवे के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। बुधवार को चौथे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण के लिए मतदान 1 नवंबर को होगा। चुनाव के इस चौथे चरण में 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में चुनावी रैलियां करेंगे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू रूस के सोची में आज से शुरू हो रहे ब्रिक्स देशों के आव्रजन मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की बैठक में आव्रजन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में आव्रजन की प्रक्रिया के सामाजिक, आर्थिक और आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र ने सभी राज्यों से निचले पदों की भर्ती पर साक्षात्कार खत्म करने की अपील की। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पहल पर कदम उठाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव दिया था। भारतीय वायुसेना की 83वीं वर्षगांठ आज। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर खास कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिलेगी। गौरवशाली इतिहास के साथ साथ चाहे बात जम्मू कश्मीर की बाढ़ की हो या फिर उत्तराखंड की आपदा में राहत पहुंचाने का मामला, भारतीय वायुसेना ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के हापला क्षेत्र में एक जीप के गहरे खड्ड में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों को अब पर्यावरण टैक्स देना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रवेश करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर स्थानीय कर के अतिरिक्त पर्यावरण कर लगाने का भी आदेश दिया। हरित अधिकरण ने 2 एक्सल वाले वाहनों से 700 रुपये तथा 3 एक्सल वाले वाहनों से 1000 रुपये कर देने के आदेश दिए हैं। मधेशी, थारू और तराई क्षेत्र में अन्य जाति अल्पसंख्यक समूहों के लगातार आंदोलनों को देखते हुए नेपाल सरकार उनकी कुछ मांगों को पूरा करने के लिए औपचारिक रूप से सहमत हो गई है। नेपाल के नए संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक को नेपाली संसद की विषय सूची में शामिल किया गया है, जिसको शुक्रवार तक संसद में पेश किए जाने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF के अध्यक्ष से कुंदूज में हुए हमले पर माफी मांगी है। कुंदूज में MSF के अस्पताल पर अमेरिकी हवाई हमले में लगभग 22 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि कुंदूज में अस्पताल पर हुआ हमला गलत था। अमेरिका ने कहा है कि उसके निशाने पर तालिबान था। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में 3 आत्मघाती हमलों में लगभग 17 लोगों की मौत हो गई है। ये हमले योले प्रांत की राजधानी दामातुरु में हुए हैं। पहले हमले के दौरान हमलावर युवाओं का एक समूह वार्ता में शामिल हुआ और कुछ देर बाद खुद को उड़ा लिया। दूसरे हमलावर ने एक परिवार के सदस्यों को धार्मिक उपदेश के नाम पर इकट्ठा किया और फिर धमाका कर दिया। तीसरे हमले में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इजरायली और फलस्तीनियों के बीच बढ़ रहे तनाव के माहौल में इजरायल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में हिंसा की कई और घटनाएं हुई। अलग अलग हुई घटनाओं में 2 फलस्तीनी नागरिकों की इजरायली सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इजरायली सैन्य बलों के साथ हुई झड़पों में दर्जनों फलस्तीनी घायल भी हुए हैं। हिंसा की ताजा वारदातों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जर्मनी दौरा टाल दिया है। स्टॉकहोम में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया है। 2015 के लिए रसायन विज्ञान में स्वीडन के टॉमस लिंडल, अमेरिका के पॉल मॉडरिच और अमेरिकी तुर्की वैज्ञानिक अजीत संजार को डीएनए के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कोलकाता में ईडन गार्डन्स मैदान में आज होने वाले आखिरी T20 मुकाबले में बीसीसीआई दिवंगत जगमोहन डालमिया को श्रद्धांजलि देगा और उनकी एक बड़े कद की तस्वीर ईडन गार्डन्स के प्रवेश द्वार पर लगाई जाएगी। उनकी याद में मैच शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। डालमिया का पिछले महीने ही उम्र संबंधी कारणों से 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। नीदरलैंड्स में डच ओपन ग्रैंड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में अजय जयराम और गुरु साई दत्त ने दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। जयराम ने ओपनिंग मैच में नीदरलैंड्स के मार्क खेलजू को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। गुरसाई दत्त ने भी पहले दौर की बाधा पार कर ली है। गुरसाई दत्त ने बेल्जियम के मैक्सिम मोरिल्स को 21-8, 21-9 से मात देकर अगले दौर में जगह बनाई। फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर को अस्थायी तौर पर 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। पिछले महीने स्विट्जरलैंड के जांचकर्ताओं ने 79 वर्षीय ब्लैटर के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी। ब्लैटर पर UEFA के अध्यक्ष माइकल प्लातिनी के साथ फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के हितों की अनदेखी करने वाला करार करने के आरोप हैं।